बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरा और तज्जियों सजे स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद दिया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान क्रिकेट पर से शिकस्त के स्याह बादल चंद माह के लिए ही छटे और इस दौरान पाकिस्तान ने इंग्लैंड को टेस्ट सीरीज़ में मात दी और फिर ऑस्ट्रेलिया को वनडे सीरीज़ में शिकस्त से 2-4 किया, लेकिन फिर ऑस्ट्रेलिया से T20 सीरीज़ में वाइट वॉश शिकस्त और अब जिम्बाब्वे के हाथों पहले वनडे में नाकामी ने फिर पाकिस्तान क्रिकेट पर शिकस्त के स्याह बादल नमूदार कर दिए। बल्लेबाजों में सिर्फ टॉस में ही कप्तान मोहम्मद रिजवान को कामयाबी मिल सकी, क्योंकि अपने होम कंडीशन पर जिम्बाब्वे की टीम ने पाकिस्तान को सिर्फ अपनी बैटिंग ही से नहीं बल्कि बॉलिंग से भी खूब परेशान रखा। अगरचे पाकिस्तानी बॉलर्स ने जिम्बाब्वे की आधी टीम को जल्द ही पवेलियन भेज दिया था, लेकिन फिर पाकिस्तानी बॉलर्स और कप्तान की गलत हिकमत अमली ने जिम्बाब्वे को 205 रन का अच्छा मजमुआ तश्कील देने में मदद फराहम की। पाकिस्तानी बैटर डबल पेस वाली पिच पर तिगनी का नाच ही करते रहे और सिर्फ 60 रन पर 6 विकेट से महरूम हो गए। बाकी काम बारिश ने कर दिया और पाकिस्तान को जिम्बाब्वे के हाथों वनडे क्रिकेट में छठी नाकामी से 2-4 होना पड़ा। जिम्बाब्वे के खिलाफ 3 एक रोज़ा मैचों की सीरीज़ के पहले मुकाबले में पाकिस्तान ने 3 खिलाड़ियों को डेब्यू कराया, तो जिम्बाब्वे की टीम ने भी 3 खिलाड़ियों को वनडे कैप दी। पाकिस्तान की तरफ से ऑलराउंडर आमिर जमाल, बाएं हाथ के रिस्ट स्पिनर फैसल अकरम और विकेट कीपर बैट्समैन हसीबुल्लाह खान ने डेब्यू किया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह को आराम करवा चुकी है, इसलिए अटैक की जिम्मेदारी आमिर जमाल और मोहम्मद हसनैन ने संभाली। लेकिन जिम्बाब्वे की ओपनिंग जोड़ी गोम्बी और मरोवानी ने 40 रन की शराकत से कप्तान मोहम्मद रिजवान की क़यादत का खूब इम्तिहान लिया। रिजवान को ये समझने में देर लगी कि स्पिनर्स इसमें अपना किरदार निभा सकते हैं, जिसके लिए सलमान अली आगा ने 3 विकेटें लेकर अपनी जिम्मेदारी निभाई। हारिस रऊफ, आमिर जमाल और फैसल अकरम ने भी अपना हिस्सा डाला और जिम्बाब्वे की टीम सिर्फ 127 रन पर 7 विकेट से महरूम होकर मुश्किलात से 2-4 हो चुकी थी। लेकिन इस मरहले पर तजुर्बेकार सिकंदर रजा और टेल एंडर रिचर्ड नागारावा पाकिस्तान टीम और मोहम्मद रिजवान की मुश्किलात बढ़ा बैठे। हारिस रऊफ नगारागावा को शॉर्ट पिच गेंदों से मुतासर करने की कोशिश करते रहे और नगारावा ने उन्हें बासानी बाउंड्री की राह दिखाई। दूसरे एंड से सिकंदर रजा जिम्मेदारी से बल्लेबाजी करते रहे। दोनों के दरमियान 62 रन की शराकत ने पाकिस्तान की मुश्किलात बढ़ाई। विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान अपने बॉलर्स को ये समझाने में नाकाम नजर आए कि नगारावा के खिलाफ शॉर्ट पिच के बजाय यॉर्कर का इस्तेमाल करें, और जब हसनैन ने ऐसा किया तो वो कामयाब रहे। नगारावा 48 रन बनाकर मैच के टॉप स्कोरर रहे और सिकंदर रजा ने 39 रन की इनिंग खेली। डेब्यू करने वाले फैसल अकरम की स्पिन बॉलिंग भी काम कर गई और जिम्बाब्वे 40.5 ओवर्स की बैटिंग में 205 रन बनाकर आउट हो गई। जिम्बाब्वे से पहले वनडे में शिकस्त के बाद साबिक कप्तान राशिद लतीफ़ ने जियो सुपर के प्रोग्राम सुपर आई में बातचीत करते हुए कहा कि वनडे क्रिकेट में पार्टनरशिप बनाना ज़रूरी होता है, जो पाकिस्तानी बैटर्स नाकाम रहे। कप्तान मोहम्मद रिजवान ने टीम में शामिल वाहिद स्पेशलिस्ट स्पिनर फैसल अकरम से ओवर करवाने में ताख़ीर की और साइम अयूब से भी सिर्फ 2 ही ओवर्स कराए। मोहम्मद रिजवान को अपनी अप्रोच मज़ीद बेहतर करना होगी। देखिए, क्रिकेट में छोटी क्रिकेट हो या बड़ी क्रिकेट हो, पार्टनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे बॉलर्स अच्छे हैं। टॉस जीत के जब आपने बॉलिंग का फैसला किया तो उनको रन कराने के लिए किया था या आउट करने के लिए किया था? आपने शुरू में ही स्पिनर्स पे वहाँ पे होती है टर्न, तो आप लेट ले 7वें ओवर में शायद 8वें ओवर में लेके आए थे, मुझे सही से याद है। तो यहाँ पे रन आपने कंसीड किए 40 रन, जो पार्टनरशिप बनी गुम्बे की और विकेट कीपर की उनकी बनी। फिर 8वें विकेट की पार्टनरशिप जिसका आपने तस्करा किया है वो 62 रन की, जहाँ पे 125 पे 60 आउट हो गए थे। सवाल ही नहीं पैदा होता। रन बनते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन आप अपोजिशन तो देखें, अपनी बॉलिंग तो देखें। तो फिर एक और क्वेश्चन ये होता है कि फैसल अकरम अगर वो समझ में नहीं आया बाद में, आप 23वें ओवर में शायद लेके आए तो आप तो बहुत पहले लेके आए। आधे मैच तो गुजर गया, 5 आउट हो गए या 6 आउट हो गए, उसके बाद वो आ रहा है। तो बहुत सारी क्वेश्चनेबल हैं कि आप बहुत लाइट नहीं लोग हर मैच, चाहे वो आप वेस्ट इंडीज से खेल रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से खेल रहे हैं, आपकी प्रिपरेशन अच्छी होनी चाहिए, तगड़ी होनी चाहिए, माइंडसेट आपका अच्छा होना चाहिए। 206 रन के हदफ के ताक़ुब में वनडे क्रिकेट में अब मुश्किलात दिखाई देती नहीं, लेकिन कंडीशन से हम आहंग होना और खेल के बारे में पूरी जानकारी, ये वो चीज़ें हैं जिस पर ध्यान न दिया जाए तो कोई भी चैंपियन टीम किसी भी कमज़ोर टीम से हार सकती है। अब क्रिकेट में सिर्फ खेल से ही मुताल्लिक़ बात नहीं होती, बल्कि कंडीशंस और मौसम से आगाही भी इंतहाई अहमियत की हामिल होती है। अगर महकमा मौसमियात ने बारिश की पेशगोई कर दी है तो पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट को अपने बैटर्स को हदफ देना चाहिए था कि कितने ओवर में कितना स्कोर करना होगा, लेकिन ये 2 दूर की बात। जिम्बाब्वे के तजुर्बेकार बॉलर मुज़र रब्बानी और सिकंदर रजा ने PSL में पाकिस्तानी बैटर्स के खिलाफ अपने तजुर्बे का खूब इस्तेमाल किया और शॉन विलियम्स ने भी अपने बॉलर्स को खूब निभाया।
पाकिस्तानी बैटर सख्त मुश्किलात का शिकार नजर आए। साइम अयूब, अब्दुल्ला शफीक, मुज़र रब्बानी के हाथों पवेलियन लौटे तो सलमान अली आगा और हसीबुल्ला को सिकंदर रजा ने पवेलियन लौटा दिया। शॉन विलियम्स, कामरान गुलाम और इरफान खान की विकेटें लेने में कामयाब रहे। पाकिस्तान 21वें ओवर में सिर्फ 60 रन पर 6 विकेट से महरूम हो चुका था और बाकी कसर बारिश ने पूरी कर दी। बारिश की वजह से मैच मुमकिन ना हो सका और पाकिस्तान डकवर्थ एंड लुइस कानून के मुताबिक मैच 80 रन से हार बैठा। पाकिस्तान के पहले स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर पर सुपर आई में बातचीत करते हुए पाकिस्तान क्रिकेट टीम के टेस्ट ओपनर अहमद शहजाद बोले, जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले वनडे में शिकस्त का जिम्मेदार बैटर्स को ठहराया और उनका कहना था कि मोहम्मद रिजवान को लीडर का किरदार अदा करना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं किया। पाकिस्तानी बैट्समैनों ने खूब गलतियां की। सलमान अली आगा, कामरान गुलाम और दीगर खिलाड़ी गलत अप्रोच के साथ मैदान में उतरे और मोहम्मद रिजवान ने बहुत सुस्त अंदाज में बल्लेबाजी की। अब यहाँ पे देखें, जो अच्छे लीडर्स होते हैं ना, वो रैप अप करने जाते हैं। उनके पास इतने आइडियाज, रिसोर्सेज तो रिजवान के पास मौजूद थे। उनको वहां पे वो जो रूथलेस अप्रोच थी बस वो अपनानी थी। उन्होंने वहां पे उस तरह किया नहीं, गेम को लंबा चलने दिया और वही हुआ कि जो पाकिस्तान हमेशा से करने में माहिर है। मां सिवाय एक अब्दुल्ला शफीक जो है वो पीछे से अनलकी रह गए। पीछे धकेला पहले साइम अयूब को, उसके बाद लंबा बॉलर है, आगे खिंचा हुआ बॉल किया। इस पिच पे आपने क्लोज खेलना है, दूर से वो खेल गए, खिंचा हुआ शॉट उन्होंने मारा और वो विकेट देके चले गए। फिर जहां पे बॉल टर्न एंड ऊपर नीचे रह रहा होता है, वहां एज अ बैट्समैन स्पिनर को आप कट नहीं मारते, लेट नहीं मारते, आप बैकफुट पे जाके कवर्स वाली साइड पे खेलने की कोशिश करते हैं। कामरान गुलाम वो मारते हुए आउट हो गए। उसके बाद आपके सलमान अली आगा बिल्कुल कैजुअल अप्रोच के साथ नजर आए और सीधे बॉल पे उन्होंने लाइन मिस करके सीधा पैडों पे बॉल खाया है, विच वाज हिलेरियस टू सी। उनकी बॉडी लैंग्वेज आज हसीबुल्ला को अच्छा बॉल हुआ है, उनको बहुत जबरदस्त बॉल किया है जो है ना सिकंदर रजा ने। जिम्बाब्वे के हाथों पहले एक रोज़ा मैच में शिकस्त के बाद गुफ्तगू करते हुए कप्तान वाइट बॉल क्रिकेट टीम मोहम्मद रिजवान बोले, शायद ये उनका दिन नहीं था। सिकंदर रजा और नगरावा 62 रन की शराकत बनाकर फतह की बुनियाद रख चुके थे। वो सीनियर बॉलर्स की गैर मौजूदगी में नई गेंद करने वाले फास्ट बॉलर की तलाश में है। मौसम अबर आलूद था, इसलिए बॉलिंग का फैसला किया, लेकिन फिर सूरज निकल आया जिसकी वजह से पिच का बर्ताव तब्दील हो गया। I think that day was not good for us. Somewhere we're going to leak lots of runs there, but I think if you look in the Zimbabwean, they played with the experience. If you look in the Sikandar Raza innings, they took time and they went right at the end, and they lost off the runs they got there. So I think that was the time they're going to give the match from us. I think that was the reason we won the toss and we're going to vote the ball. But suddenly, if you look at the sun comes out that time, and but if you look him, the runs was not that enough. We're gonna surprise for that. But I think if you look him, we didn't handle his pressure. They put us under pressure in the batting group, but we didn't handle that. I think that because if you look at our bowling lineup, we are basically founding the new bowlers. At the moment, we have give him rest to the bowlers, the spinners, and we don't have any board that kind of. We're gonna bowl him with the new balls, but certainly you can try anything kind of things. So they attack on us, and then we bring in the spinners there. एक तरफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम जिम्बाब्वे के हाथों पहले वनडे में शिकस्त से दो चार हो गई और दूसरी जानिब भारतीय टीम ने क्रिकेट में दुनिया की मुश्किल तरीन कंडीशंस में एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया की टीम को दबोच लिया। ऑप्टस क्रिकेट स्टेडियम पर्थ में खेले जाने वाले टेस्ट मैच में, जो कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का पहला टेस्ट मैच था, भारत के लिए आगाज़ अच्छा ना था। पहली इनिंग में सिर्फ 150 रन पर आउट होने के बाद ये ख्याल किया जा रहा था कि होम कंडीशंस पर न्यूजीलैंड से शिकस्त खाने वाली भारतीय टीम, जो अपने कप्तान रोहित शर्मा के बगैर ये टेस्ट मैच खेल रही है, उनके लिए ये अवे सीरीज़ भी अच्छी साबित नहीं होगी। लेकिन भारतीय कप्तान फास्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह ने पहले ऐसी बॉलिंग की कि सबको गलत साबित कर दिया और फिर ऑस्ट्रेलिया को पहली इनिंग में सिर्फ 104 रन पर आउट करके 150 रन पर आउट होने के बाद अपनी टीम को 46 रन की बढ़तरी दिलवा डाली। इसके बाद उनके ओपनर यशवी जायसवाल ने करियर की चौथी सेंचुरी बनाकर भारत को दूसरी इनिंग में बेहतरीन आगाज़ फराहम किया। यशवी जायसवाल ने करियर में चौथी सेंचुरी बनाई और ये इन तमाम सेंचुरियों में उनका स्कोर 150 से याद रहे ज़्यादा रहा है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपनी पहली सेंचुरी बनाते हुए वो 161 रन बनाने में कामयाब रहे। आउट ऑफ फॉर्म विराट कोहली ने भी सेंचुरी स्कोर करके अपना एतमाद बहाल कर लिया। भारत ने दूसरी इनिंग 487 रन 6 खिलाड़ी आउट पर डिक्लेयर करते हुए ऑस्ट्रेलिया को 534 रन का मुश्किल हदफ दिया, मगर इस तक पहुंचना ऑस्ट्रेलिया के लिए किसी शराब से कम न था। जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज के सामने ऑस्ट्रेलवी बल्लेबाज हसरत यास की तस्वीर बन गए और ऑस्ट्रेलिया दूसरी इनिंग में 238 रन पर आउट होकर 295 रन के भारी मार्जिन की शिकस्त से 2-4 हो गया। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक से वापस लौटेंगे तो पाकिस्तान के यंगेस्ट टेस्ट क्रिकेटर हसन रजा साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। पाकिस्तान टीम के बल्लेबाजों की अप्रोच और अब न्यूजीलैंड के साथ होम सीरीज़ में
3-0 से हारने के बाद ऑस्ट्रेलिया में पहला टेस्ट मैच जीतने वाली भारतीय टीम के हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे हसन रज़ा से एक ब्रेक के बाद। और हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के यंगेस्ट टेस्ट क्रिकेटर हसन रज़ा, जिन्होंने 1996 से 2005 तक पाकिस्तान के लिए 7 टेस्ट और 16 एक रोज़ा मैच खेले और 228 फर्स्ट क्लास मैचों में इनके क्रेडिट पर 13,652 रन हैं और 14 साल 233 दिन की उम्र में जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ इन्होंने अपना टेस्ट डेब्यू किया था वसीम अकरम की क़यादत में। और जिम्बाब्वे की टीम जिसके साथ पाकिस्तान माजी में मैच खेलता था तो कहा जाता था कि ये मैच तो जीत गए, लेकिन आखिरी 3 बैनुल-अक़वामी मैचों में हम जिम्बाब्वे से हार चुके हैं, जिनमें 2 एक रोज़ा मैच है और 1 T20 मैच है। हसन, खुशामदीद कहूँगा आपको स्टूडियो में। और आप क्या कहेंगे, आप भी कुछ हैरान हैं, परेशान हैं कि जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ हम हार गए, ऑस्ट्रेलिया में जीत गए? बिल्कुल हैरान मैं हूँ और पूरी कौम हमारी हैरान है। जब आपको याद होगा कि आपने जिम्बाब्वे का जहाँ जिक्र किया, तो मेरा डेब्यू भी जिम्बाब्वे के अगेंस्ट हुआ है फैसलाबाद में, और वसीम अकरम जैसे लेजेंडरी जब थे वो कोच थे उस टाइम पे, बल्कि उस टाइम एज ए प्लेयर खेले थे, वकारियंस जैसे बड़े बड़े नाम थे उस टाइम पे। और जिम्बाब्वे की तरफ से एंडी फ्लावर, ग्रांट फ्लावर वो प्लेयर्स थे जो हीथ स्ट्रीक जैसे आउटस्टैंडिंग प्लेयर थे। मगर अफसोस होता है कि हमारी जो क्रिकेट पाकिस्तान की है किस सिमत में जा रही है, किस तरह से वो क्रिकेट जा रही है 50 ओवर्स के गेम में, T20 में हमारे यहाँ फॉर्मेट चेंज तो हुए हैं टेस्ट क्रिकेट के और T20 के, डायमेंशन चेंज हुई है क्रिकेट की, मगर जो एक रेपुटेशन है पाकिस्तान की वो कहाँ पर जा रही है वो अभी तक क्लियरिटी नज़र नहीं आ रही है। कि जिम्बाब्वे जैसी टीमों से हम हार रहे हैं, ऐसी टीमों से, USA से हम वर्ल्ड कप में हारे, अफगानिस्तान से हम आ रहे हैं, यानी कि ये प्लेयर्स इनकी टीमों के वो हैं जो पाकिस्तान में आके यहाँ पर लोकल टूर्नामेंट्स खेल रहे होते थे, फ्रेंचाइज क्रिकेट थी वो खेल रहे होते थे। मेरे ख्याल में अब पाकिस्तान क्रिकेट को इम्प्रूव करना पड़ेगा, और जब तक आप क्रिकेट को इम्प्रूव नहीं करेंगे, जैसे जिम्बाब्वे ने किया है, और सिकंदर रज़ा जैसे एक प्लेयर हैं उन पे लीड करिए, विलियम्स जैसे बॉलर्स हैं उनको आप स्पिनर पे नहीं खेले, पूरे साल आप स्पिनर्स पे खेलते रहते हैं। आपने टॉप क्लास स्केड्यूल बनाया हुआ है, आप शाइन की टीम देखें तो ओमान में खेलने के लिए गए, आपके पास टैलेंट तो बहुत ज़्यादा मौजूद है, मगर डायमेंशन क्रिकेट की जो है वो आपको चेंज करनी पड़ेगी। जो कोचेज़ हैं हमारे पास वो उनको बताना पड़ेगा कि क्रिकेट जो है वो किस तरह से खेली जाती है, और शॉट सिलेक्शन या सिचुएशन के हिसाब से। मिसाल के तौर पर आप अगर देखें कि टॉस जीत के आप अगर बैटिंग भी कर रहे हैं या बॉलिंग भी कर रहे हैं, आपको ये नहीं पता है कि जब आप चेस करते हैं और क्लाउडी वेदर होगा, कंडीशंस डिफरेंट होंगी, तो आप 80 रन से डील मेथड पे मैच हार गए। तो कप्तानी एक इंपॉर्टेंट रोल होती है और टीम को लीड करना यकीनन वो एक अहम रोल होता है हमेशा ऐसी कंडीशन में जहाँ पर क्लाउडी वेदर हो और आपको डीएल मेथड पे 80 रन से जो है ये मैच का फैसला जो है आपके अगेंस्ट जाए। अच्छा हसन, आपने शॉट सिलेक्शन की बात की, खेलने की अप्रोच की बात की, तो आप की मौजूदगी का मैं स्टूडियो में फ़ायदा उठाऊंगा। 233 दिन की उम्र में आपने पाकिस्तान के लिए टेस्ट डेब्यू किया। जो कल 6 बैट्समैन पाकिस्तान की बुलावायों में आउट हुए, मैं आपको दिखाता हूं और आप बताइएगा कि क्या इनकी अप्रोच गलत थी, क्या किस तरह ये खेले। तो देखते हैं पहले बैट्समैन जो हमारे आउट हुए हैं जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ बुलावायों में 206 रन के हदफ के ताक़ुब में आउट होने वाले ओपनर थे अब्दुल्ला शफीक। जी हसन, क्या कहेंगे? देखिए ये तो बिल्कुल अब्दुल्ला शफीक जिस तरह खेल रहे हैं, फ्लो में खेलते हैं, हम यही कह रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट में कि जब तक क्लोज टू द बॉडी नहीं खेलेंगे आपको कभी भी हिट नहीं लगेगी। आउटसाइड लेग स्टंप बहुत बॉल जा रही है दूर और उसको आप फ्लिक करने जा रहे हैं, अपनी रीच को नहीं देख रहे हैं कि बैट की रीच कहाँ पर होती है। टेक्निकल चीज़ें खैर मेरे से और भी बड़े बड़े कोचेज़ होंगे जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में काम कर रहे हैं, मगर जब हम क्रिकेट खेलते थे तो हम क्लोज टू द बॉडी खेलते थे बॉल को, और हमें पता होता था कि एक क्रीज से कितनी दूर हमने कट बॉल को कट शॉट खेलना है, लेग स्टंप पे जाना है तो फाइन लेग पे किस तरह से खेलना है। तो इट मीन्स कि अब्दुल्ला शफीक एक मेन प्लेयर है पाकिस्तान के, पिछले 4-5 साल से कंसेक्यूटिव फॉर्मेट में खेल रहे हैं, टेस्ट क्रिकेट में खेल रहे हैं, और 250 बॉलों का उन्होंने सामना किया हुआ टेस्ट क्रिकेट में, 300 बॉलों का किया हुआ, मगर आपको अपनी रीच का पता नहीं लग रहा कि आप जब फ्लिक करने जाते हैं ये बॉल कितनी दूर है ये बॉल, जिसकी वजह से ये आउट हुए हैं। अब्दुल्ला शफीक के ओपनिंग पार्टनर टेस्ट क्रिकेट और वनडे क्रिकेट में साइम अयूब हैं, उनको बहुत ज़्यादा आप टैलेंटेड कह रहे हैं, लेकिन कभी वो ऐसे खेलते हैं कि लगता है काबू में ही नहीं आएंगे। और कल जिस तरह बुलावायों में आउट हुए हैं आपको दिखाते हैं और हसन की फिर राय लेते हैं इसके ऊपर। साइम अयूब कल विकेटों के पीछे आउट हुए और मुज़ा रब्बानी बॉलर थे, 2 स्लिप लेके बॉल कर रहे हैं, अगेन बैट को हैंग किया है, और आप T20 से अगर खेल के आए एज ए टैलेंटेड प्लेयर, साइम अयूब नो डाउट टैलेंटेड प्लेयर है, उनको हमने टेस्ट क्रिकेट में ओपनर भी बना दिया है। हमेशा हम यही कहते हैं क्रिकेट में कि जितना बड़ा प्लेयर होगा जब अवे टू द बॉडी खेलेगा बॉल को तो कॉर्ट बैन के चांसेस होंगे, और बॉल को आप देख ही नहीं रहे हैं कि बॉल पिच किधर हो रहा है, आपने खाली बॉल के लैंडिंग देखी है कि बस जब बॉल मुज़र रब्बानी के हाथ से बॉल निकला है और आपने उसको खेलना शुरू कर दिया बॉल को, आपने नहीं देखा अवे टू द स्विंग आउटसाइड द ऑफ स्टंप जा रही है बॉल, क्योंकि बॉलर ने 2 स्लिपें ली हुई हैं। तो हैंगिंग बैट जब भी करेंगे क्रिकेट में तो ऐसी पोजीशन आएगी और ऐसी आप आउटसाइड द ऑफ स्टंप आउट होते रहेंगे। कामरान गुलाम आउट होने वाले तीसरे बैट थे, जिनको मेलबर्न में ऑस्ट्रेलियाई कमेंटेटर ने कहा था बॉय ये मुल्तान नहीं है ये मेलबर्न है, और कल जिस तरह आउट हुए वो हसन को दिखाते हैं और फिर पूछते हैं हसन आप क्या कहेंगे? ऑफ स्टंप आपके
कितने स्पिन बॉलिंग पे खेलते हैं पाकिस्तान में। अब फिर वो अगेन आपने जो एक जेस्चर शो किया है, किसी कमेंटेटर ने या किसने बोला है ये कि ये जो है डिफरेंट क्रिकेट है, डिफरेंट कंडीशन है। मुल्तान में आप तो खेल रहे थे जिस तरह पिंडी में खेले थे पाकिस्तानी पिचेस थी, जब पिच में बॉम्ब्स होगा, लेफ्ट हैंड स्पिनर बॉल करा होगा स्लिप के साथ, तो आपका जो फ्रंट जो लेग है वो बॉल के साथ जाएगा फ्रंट पे जहाँ आप कट मारने जा रहे हैं। तो ये बेसिक चीज़ें क्रिकेट की ऐसी हैं कि जहाँ पर आपको यह भाई खेलना पड़ता है। हम मॉडर्न क्रिकेट की बात करते हैं, वहाँ पर आपको आप सेंचुरी करके आए टेस्ट डेब्यू में, आउटस्टैंडिंग आपने नहीं खेली, आउटसाइड ऑफ स्टंप छठी स्टंप पे बॉल जा रहा है और बॉडी को दूर से लेके खेल रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये एक क्रिकेट में इस स्टेज पे कितने बड़े भी कोचेज आ जाएंगे तो वो इनको बता नहीं सकते कि इस बॉल को किस तरह से खेलना है कट के लिए। पाकिस्तान टीम के न्यूली अपॉइंटेड वाइस कैप्टन सलमान अली आगा का सितारा गर्दिश में है और जब से वो वाइस कप्तान बने उनका बल्ला खामोश हो गया है। और कल तो वो जिस तरह आउट हुए हैं बुलावायो में सिकंदर रजा की बॉल पर, सब हैरान रह गए कि सलमान अली आगा इस तरह खेलेंगे तो फिर आउट ही होंगे। बिल्कुल भी लाइन में नहीं आया, सामने बॉल थी। हम वही बात कर रहे हैं कि क्रिकेट में आपको जस्टिस शो करना है। आप जैसे आप पाकिस्तान टीम में टॉप क्लास क्रिकेट खेल रहे हैं, वहाँ पर आपका फुटवर्क मूवमेंट अच्छा होना चाहिए, वहाँ पर आपकी आई कोऑर्डिनेशन पिच पे जो बॉल गिर रहा होता है वो इंपॉर्टेंट होना चाहिए। बाबर आजम की अगर मैं बात करूँ तो वो स्ट्रगल कर रहे थे, वो इन्हीं बॉलों पे कर रहे थे कि राशिद खान ने मुसलसल उनको आउट किया इन बॉलों पे। फ्लिपर बॉल है ये, स्ट्रेटर वन बॉल, और देखें कि कितनी क्लास की बॉल की, इसलिए कि वो बॉल को छुपा के लेके आए बैक ऑफ द हैंड। सुनील नारायण की अगर याद दिलाएं तो वेस्ट इंडियन बॉलर थे, वो भी बॉल को ऐसे छुपा के लेके आते थे। ये लेग स्पिन बॉल खेलने के लिए गए हैं और बॉल जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बिल्कुल इम्पैक्ट इन लाइन में लगा है सीधा आके, और जो कि प्लम एलबीडब्ल्यू आउट हुए सलमान। और कल एक हैरानकुन डिसीजन था, तैयब ताहिर मौजूद हैं लेकिन हमने हसीबुल्ला को ओडीआई डेब्यू करा दिया और कल जिस तरह सिकंदर रजा ने उनको आउट किया, बिल्कुल भी जिस तरह वो गेंद छुपा कर लेकर आते हैं, पीछे हाथ रखते हैं, बिल्कुल भी ऐसा लगता है कि हसीबुल्ला को हवा भी नहीं लगी। जब तक आप बैट नहीं निकालेंगे अपने क्रीज से अपने फॉलो थ्रू में, और कभी भी बॉल की लाइन में नहीं आ सकते, बिल्कुल बैट आपने पैड के साथ रखा हुआ है और आप डिफेंसिव करने की खेलने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्रिकेट में अब वो डिफेंसिव वाली क्रिकेट तो नॉर्मल ख़त्म हो चुकी है। आप अगर देखेंगे कि आपके मोमेंटम फुटवर्क लेवल देखें वो नज़र नहीं आ रहा है, बॉलिंग राउंड करते हुए आ रहे थे, और ये भी स्ट्रेटर वन बॉल किया है जो कि स्टंप्स पे लगा है, बेस पे लगा, ऑलमोस्ट स्लिप लेके बॉलिंग कर रहे हैं। ये वो ट्रम्प कार्ड है, नॉन रेगुलर बॉलर है जो पाकिस्तान की फ्रेंचाइज में बॉलिंग करते रहे हैं फ्रेंचाइज की तरफ से, और उनको अगर आप क्रीज में रह के खड़े होकर खेल रहे हैं तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट में मज़ीद आपको और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है ऐसी बैटिंग करने के लिए। अगर ऐसी बैटिंग करेंगे तो वो हम 180 रन करके और 150 रन करके वहीं पर ही टीम अटकी रहेगी, जैसे हमारी T20 वर्ल्ड कप में थी, 50 ओवर्स के गेम में थी। तो बैटिंग को डे बाय डे इंप्रूव करना पड़ेगा मॉडर्न क्रिकेट के हिसाब से। नए खिलाड़ियों को हम मौका दे रहे हैं। इरफान नियाज़ी ने मौका दिया है, कराची किंग्स के लिए वो PSL खेले हैं और उनको जिम्बाब्वे के कप्तान शन विलियम्स ने कल जिस तरह आउट। जब भी आप खेलेंगे पाकिस्तान के लिए तो आपको पता लगेगा किस तरह से खेलना है। बिल्कुल स्पिन बॉल हो रहा है और खड़े खड़े खेल गए हैं, जितने भी बैटर्स हैं वो स्पिनर पे खड़े होकर खेले हैं। कामरान गुलाम आउटसाइड ऑफ स्टंप खेले, ये वो बॉल है जो लेग स्टंप पे बैकफुट पे आप गए और शार्प टर्न हुआ है ब्रेक। विलियम ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी है, क्योंकि जब भी आप बैकफुट पे जाके खेल रहे होंगे किसी भी बॉलर्स को तो वो बॉल जो है स्टंप्स पे लगेगा आगे। तो यही चीज़ थी कि आप लो बाउंसेस पिचेस पे खेल रहे हैं पाकिस्तान में। जब यहाँ पर खेलते हैं तो बैट पे बॉल लगती है और इजीली आप जो है वो एक रन्स कर सकते हैं, लंबा पहाड़ जैसे रन्स आप जो आपने किए टेस्ट मैचेस में इंग्लैंड को आपने हराया। मगर जब इंग्लैंड कंडीशन में जाएंगे, जिम्बाब्वे की ऐसी पिचेस में जाएंगे जहाँ पर बॉम्ब्स हो रहा होगा, तो वहाँ पर बैट्समैन को मुश्किलात होगी। और ये मुश्किलात जो है वो नज़र आई बैट्समैन को, जितने भी बैटर थे अभी टू द बॉडी खेल रहे थे, कोई भी गेम प्लान नज़र नहीं आया बॉल की रीच में आने का। इस पर ये बड़ी टेक्निकल बात की है हसन ने कि गेम प्लान अवेयरनेस आपकी बैटिंग में हमको दिखाई नहीं दी। और बिल्कुल हसन सही कह रहे हैं कि इनसे बेहतर बैट्समैन मौजूद हैं पाकिस्तान क्रिकेट में, वो बता सकते हैं। लेकिन जो हसन का अपना तजुर्बा है, 228 फर्स्ट क्लास मैच, 14,000 के लगभग रन हैं, पाकिस्तान के लिए 7 टेस्ट मैच खेले हैं, 16 वनडे इंटरनेशनल खेले हैं, उस बुनियाद पर जो इनका तजुर्बा और मुशाहिदा है उसकी रोशनी में इन्होंने बताया कि क्या गलतियाँ की हमारे बल्लेबाजों ने, जो ना करते तो शायद बुलावायो में पहले मैच का नतीजा ज़रा अलग होता। तो यही था जनाब आज का हमारा ये प्रोग्राम। आप हमें एक्स अकाउंट पर फॉलो कर सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@jio.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद यार हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।